देखिए 3B का पहला क्वेश्चन है, समीकरण 7x + 2y = 22। 7x + 2y = 22 में यदि y बराबर 1/2 तो x का मान। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, ये समीकरण लिखा है में कह रहा y का मान यदि 1/2 तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, ये सिंपल है, जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे क्या रख देंगे 1/2 हल करें। देखो 7x + 2y लिखा है, y की जगह क्या लिखेंगे 1/2 बराबर 20। ये दो खत्म, 7x प्लस क्या बचा 1, 7x = 22, ये इधर आएगा माइनस का 1 21। 7 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 आ गया। क्या समझ गए? आपको याद होना चाहिए इस अभ्यास में हम लोग सीखेंगे कौन सी, दो समीकरण दिए होंगे, कितने 2 समीकरण, और 2 समीकरणों को x व y के मान, 2 समीकरणों से x व y के मान निकालना सीखेंगे। किस विधि से, विलोपन विधि से। कौन सी, विलोपन विधि। जब 2 समीकरण आपके सामने दिए हो तो उन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करके x व y के मान ज्ञात करने के रूल सीखेंगे। x व y के 2 समीकरण दिए उनको 3 विधियों द्वारा हल किया जा सकता है, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड विधि। एक और विधि होती ग्राफिक विधि जो मैं सिखा चुका हूँ। तो सबसे पहले इस अभ्यास में 3D में क्या सीखेंगे, विलोपन विधि। ये क्वेश्चन करिए, देखिए 2x + 3y = 7, ये लिखा है y + 3 = 0। यहाँ से अगर y देखेंगे तो ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो y का मान क्या आ गया माइनस का 3। तो जहाँ पे y होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे -3। इसलिए आप देखिए 2x + 3 गुणे y की जगह क्या लिखेंगे -3 = 7। ये 2x 3 क्या है 9 और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -7। 2x = ये इधर जाएंगे तो 7 प्लस कितना हो जाएगा 9। 2x = क्या हो गया 7 9 कितने होगा 16। 2 का गुणा भाग हो जाएगा 16/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा 1/x + 5/y = 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या रखना है 2 रखना है, इसलिए देखो 1/x, x की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस 5 क्या लिखा है y = क्या लिखा 3। अभी बताइए x, ये इसको इधर ले जाए, इधर क्या बचेगा 5/y = 3, ये इधर आएंगे तो -1/2 हो जाएंगे। इसके नीचे 1 मानिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 2 × 2 3 दूनी 6 और 1 × 1 तो 6 - 1, ये आपका आ जाएगा 5/y। लेकिन क्या बचा 5/2 बचा। ठीक है ना, क्रॉस कर दे, इसका गुणा इधर, इसका इधर, तो 5 का इसमें y में होगा क्या हो जाएगा 5y, अब 5 दूनी 10, 5 का गुणा क्या हो जाएगा 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10। आपका y बराबर क्या निकल के आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा समीकरण, निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से, विलोपन विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन दिया 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2।
इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करना है। तो मैं कुछ शब्द बता रहा हूँ, उसको पहले आप बताएंगे। विलोपन अगर बोले, आप ये जानते विलोप कर देना, गायब कर देना। विलोपन मीन्स किसी को क्या कर देना, आप ऐसे समझिए, गायब। क्या करना है, गायब। अब गायब किसे करना है, या तो आप x को गायब कर ले या y को, ठीक है ना। बोला इस समीकरण में मैंने कहा दोनों को मिला के, दोनों समीकरण, अगर इससे y गायब करना तो इससे भी y गायब करना, इससे x गायब करना तो इससे भी x गायब करना है। अब मेरी बात को समझिए, गायब कैसे करेंगे। गायब जब भी हो पाएगा जब यहाँ पर कितने x लिखे, 3x, यहाँ पर कितने x लिखे हैं, 2x। जब इनकी संख्या बराबर हो, जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 6x कर दें और यहाँ भी 6 कर दें। भाई इसको तो देखो, मेरी बात सुनिए, आप इसको बदल नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि इसको मैंने 2 बना दिया, आप ऐसे नहीं 2 बना पाएंगे। कुछ ऐसा करें कि ये इसमें बदल जाए और ये इसमें बदल जाए, कि ये बराबर हो जाए। जैसे मैं एक बताऊंगा आपको, अब मैं बताऊं बराबर कैसे करना है। तो ये समीकरण मान लीजिए 1 है, ये समीकरण क्या है, 2 है। 1 में किसी संख्या का गुणा कराएं, किसी संख्या का गुणा कराएं, या 2 में किसी का गुणा कराएं, या फिर दोनों में किसी का गुणा कराएं, समझ रहे हो। और क्या हो जाए, ये संख्या किसी एक की बराबर हो जाए, चाहे वो x की हो जाए बराबर, चाहे y की। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं कि यहाँ पर क्या लिखा है, 4y। अगर मैं इसका 2 का गुणा इसमें करा दूं तो देखिए 2 दूना इसके बराबर हो जाएगा। कुछ समझ में आया। तो मैंने अभी क्या कहा कि आपको संख्या बराबर करनी है, चाहे x की करो चाहे y की, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक और समझाता हूँ, इधर देखिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मैं यहाँ पर 2 का गुणा करा दूं, क्या हो जाएगा, 6। अब मैं इसमें क्या करूँ, इसमें भी अगर इसमें मैं देखो, मैंने यहाँ पर गुणा किसका कराया, 2 का, इसमें करा दूं मैं 3 का, और कितना हो जाएगा, 6। बराबर हुआ कि नहीं। तो आप चाहे समीकरण 1 में करवाएं चाहे दोनों में गुणा करवाएं, कुल मिला के संख्या क्या होनी चाहिए, अगर संख्या बराबर हो जाती, चाहे x बराबर करें या y बराबर करें। समझ लीजिए आप क्वेश्चन हल करना सीख गए, ठीक है ना। बताऊं मैं, चलिए देखिए एक बार सीखते हैं फिर मैं बताता हूं आपको। पहले आसान विधि जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो लोग समझेंगे, आता क्या है अभी तो सिखाए, तो वो सीखे जिनकी बुद्धि में कुछ नहीं चढ़ता है। तो मैं कहता हूँ इसको उठाइए, x को, किसको, x को। अगर आपको कुछ नहीं आता तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे समीकरण, ध्यान से सुनिए, समीकरण 1 में, किसमें, 1 में, ये 1 है, 2 वाले पे जाइए। किसको गायब करना, पहले ये बताओ, किसको गायब करना है, x को। अभी हम किसको गायब करने जा रहे हैं, x को। तो एक बार 2 एक लिखा है, 2 वाले में क्या लिखा है, 2। x से पहले क्या लिखा है, 2, x से पहले क्या है, तो लिखेगा समीकरण 1 में 2 का, बा 2 में, बा समीकरण 2 में। अब देखिए जब 2 की बात होगी तब x के आगे क्या लिखा है, 3 का गुणा करने पर, मेरी बात सुन लीजिए दिमाग से, बिल्कुल इत्मीनान से सुनिए और बिल्कुल शांति से। अभी मैंने क्या बताया, आपको बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे, आप यहाँ देखिए x इसको ही गायब करना है, इसका गुणा इस वाले में करेंगे तो समीकरण 1 है, ये 1 में किसका गुणा कराएंगे, 2 का। ये समीकरण 2 है, 2 में किसका गुणा कराएंगे, क्यों, क्योंकि x को गायब करना है, समझ गए। अब मैं गुणा करा के, डायरेक्ट गुणा करा के लिख दूं, इस 2 का गुणा कराना, इसमें लिखा है 2 का इसमें गुणा कराओ, ऐसे गुणा कराना रहता है हमेशा। देखो 2 गुणे तो 2 क्या है 6x और 2 4 8 बाई, सभी में करवाना और बराबर में 20। इस समीकरण को क्या बनाना, 3 क्यों बनाना, मैंने कहा 2 तो बने। अब इसके बाद इसमें किसका गुणा कराना है, 2 में 3 का, तो ऐसे लिखेंगे और 3 का गुणा करा देंगे, 3 दूनी नीचे लिखना बिल्कुल, और 3 दूनी 6 बाई, चिन्ह सहित लिखेंगे बराबर 3 दूनी, क्या समझ में आए, इसको समीकरण 4 बनाएगा। अब ये देखना है, मेरी बात सुन लो, आपने जिसको गायब करना है वो बराबर कोई हुआ, ये हुआ ना बराबर, चिन्ह कैसे,
दोनों के प्लस है। जब एक, मेरी बात दिमाग में बिठा लीजिए, एक जैसे चिन्ह, यहां पर मैं नोट करके अगर लिखवा दूं, नोट क्या है, एक जैसे चिन्ह, एक जैसे चिन्ह, तो क्या करेंगे, घटाना है। क्या करेंगे, घटाया जाएगा। एक जैसे चिन्ह, अलग 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 चिन्ह, तो क्या करेंगे, जोड़ना है। क्या करना है, मुझे बताओ, जिसको गायब करना है उसके चिन्ह कैसे हैं, बताओ कैसे चिन्ह है, एक जैसे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, अभी बुद्धि नहीं चली, घटाने पर। बेटा घटाने पर क्या होगा, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदले जाएंगे। ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो क्या माना जाता है, प्लस। लेकिन प्लस है तो बदल के क्या करेंगे, क्या समझे। अब ये देखिए प्लस नहीं बचा, अब ये माइनस हो, ये माइनस और ये प्लस अलग अलग चिन्ह है तो क्या हो जाते, कट जाते। अब ये प्लस 8 और 6 14 जुड़ जाएंगे, प्लस के 14 बाई। क्या समझ आया, ये माइनस है तो 10 से वो 20 से 6 चले जाएंगे तो कितने बचे, क्या समझ आया। 14 का गुणा क्या हो जाएगा, बाई बराबर क्या हो जाएगा, 14/14 एकम, बाई बराबर क्या आ गया। क्या समझ में आया इतना। अब मैं नेक्स्ट बताऊं, ये मान कहाँ पे रख दें, समीकरण 1 में या 2 में। तो लिख दे समीकरण 1 से, किससे, 1 से। एक को याद देखिए क्या लिखा, 3x + 4y बराबर 10। तो 3x + 4 में गुणे कितना हो जाएगा, 1 बराबर में 10। तो 3x + 4 × 4 बराबर 10, ठीक है ना। 3x बराबर इधर क्या लिखा 10, अगर ये इधर आएंगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे, माइनस के। 3x = 10 से कितना 6, और यहाँ से क्या हो जाएगा 6/3, तो 3 दूनी x बराबर क्या आ गया 2। आपको वैल्यू तो निकालनी थी, तो x का मान क्या आया 2 और y का मान क्या है 1। क्या समझ गया, हल करना बताओ। इसी विधि को कहते हैं क्या, विलोपन विधि। क्या क्या बोलेंगे, विलोपन विधि, ठीक है ना। कर लेंगे, करिए। एक ये समीकरण दिया, एक ही दिया 2। आप एक बार ये देखें कि ये एक जैसे नहीं है ना, तो इनको बनाओ एक जैसा। जैसे अगर मैंने इस प्रकार के समीकरण पढ़े, -5x 5y = ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब समीकरण इसको एक बोल दें, एंड इसको अगर देखो इधर 9x लिखा है, ये y इधर आएगा तो -2y, और इधर क्या बचेगा 7, इसको 2 बोले। क्या समझ आ गया। पहले तो इनको इस प्रकार लिख लेंगे। अब अभी मैंने बताया था, ये बताओ, मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लू फिर दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं x को गायब करूँ, किसको, x को, तो आप ये बताओ इसमें किसका गुणा कर दें, किसका गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें तो देखो 9 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में किसका, 3 का गुणा करने पर। अब ये बताओ 2 में गुणा होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का कर देंगे बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें और इसमें कैसे पता करें कि किसका गुणा होगा। तो मैं बता रहा हूँ, इन दोनों का हमेशा क्या ले लेंगे, एलसीएम। 3 और 9 का, 3 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 क्या 9, और 3 एकम 3 और 3 क्या 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 9 एलसीएम आ गया। इसका गुणा करो, देखो 3 क्या है 9, भाग दो कितनी बार जाएगा, 3 क्या है 9, 3 बार भाग गया। इसलिए इस समीकरण में किसका गुणा होगा, 3 का। अगर बोलूँ समीकरण 2 में किसका गुणा होगा, तो 9 एकम किसका गुणा होगा, 1 का। क्या समझे कि नहीं समझे। तो इस लाइन को भी मैं लिख दूं, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, 9 और 3 का क्या कर लें, क्या कर लें, एलसीएम ले लें। तो जैसे चाहे वैसे कर ले, मैंने तो ऐसे बता दिया। इसमें 3 का गुणा कराया और क्या हो जाएंगे दोनों बराबर। तो गुणा करा के मैं लिखूँ, देखो 3 क्या है, ऐसे 3 का गुणा करा दूँ, 3 क्या है 9x और 3 5 15y और 3 4 12, समीकरण क्या बना 3।
अब इसमें किसका गुणा बताया था मैंने? 1 का। तो 9 माइनस की 2y इक्वल टू 7। कुछ चेंज नहीं है, समीकरण हो गए 4। किसमें? 5 में। अच्छा तिप्चे 15 बोला तो था। चलो हो गया। अब मेरी बात सुनो, ये एक जैसे चिन्ह है तो क्या करेंगे बताओ? घटाने पर। अब घटा दीजिए, देखो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि यहाँ पर प्लस होगा ना। अब ये चिन्ह खत्म, ये प्लस और ये माइनस, तो 15 से 2 जाएंगे, कितने बचे? माइनस की 13 बचेगा 22। और इसको देखिए 12 से 7 के कितने हो जाएंगे? 5। इसका गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा? 12। 22 बराबर क्या हो जाएगा? 5 बटे 13 माइनस का आ जाएगा 13, है ना। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे? समीकरण बताओ। समीकरण 1 से, किससे? 1 से या 2 से, किसी से भी लगा लेंगे। क्या लिखा है? 3x माइनस की 5y माइनस की 2 समीकरण ये बराबर की 4। यही तो है। 3x माइनस की 5 गुणे इसका मान क्या? माइनस की 5 बटे 13 बराबर 4। 3x माइनस की माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 25 बटे 13 बराबर 4। ये इधर जाएंगे तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस की, देखो प्लस है, इसके नीचे बंद, तो 3x इक्वल टू 13 कर 13 चकू 52 माइनस की 25। 3x इक्वल टू 52 से 25 है, तो 25 तो ना 50 तो 27, कितने आ गए? 3 एकम 3, 3 नवे 27। ऊपर भाग जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो कितना आ गया बताओ? x बराबर कितना बचा? 9 बटे 13। और y बराबर कितना आ गया? माइनस की 5 बटे 13। आगे वैल्यू ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर विलोपन विधि से हल करना, कौन सी विधि से? विलोपन। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, मैं यहीं पे हल करवाता हूँ। आप देखिए, एक तो इनको सरल करके एलसीएम लेके कर सकते हैं। दूसरा ये बताइए, मैं आपको दिमाग दूँ थोड़ा सा। यहाँ पर अगर मैं बाई को गायब करूँ, किसको? इस चीज़ को, तो ये बताइए, ध्यान से बताइए, नीचे 3 है, नीचे 3 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर क्या लिखा? 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 1। तो भाई 2 का इस वाले में गुणा हो जाए और 1 का इस वाले में, तो इसको 1 बनाइए, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। लिखेंगे समीकरण 1 में किसका गुणा कराएंगे? 1 में किसका कराएंगे? 1 का। और समीकरण 2 में किसका? 2 का गुणा करने पर, कराओ गुणा। 1 का कराएंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। एक सपान क्या हो जाएगा? बराबर माइनस की 22। इसमें कराओ 2 का, तो बताओ यहाँ 2 आ जाएगा? 2x माइनस का चिन्ह ऊपर गुणा होगा, नीचे थोड़ी आ जाएगा। बराबर 2 का गुणा कराओ। कैसे चिन्ह है बताओ? कैसे चिन्ह बताओ? ये बताओ, ये प्लस ये माइनस अलग अलग चिन्ह, तो क्या लिखेंगे? बहुत अच्छी बात है। तुमसे मूर्ख बड़ा कोई नहीं हो सकता। कल मैंने लिख के दिया था यहाँ पे नोट करके कि अगर एक जैसे चिन्ह तो घटाने पर, अलग अलग चिन्ह तो जोड़ने पर। ये कट जाएगा 2/3, 2/3 बाई और बाई। अब ये जब जोड़ा है तो ऐसे तो लगाएंगे, ये देखो जुड़ेगा, इसके नीचे ऐसे 1 मानिए, अर्थात ये को मिला के ऐसे आ जाएगा x/2 प्लस 2x/2। इधर क्या बचेगा? प्लस का 6 और माइनस का 1। क्या ऐसे आएगा बताओ? 2 एकम 1 का इधर 1x, 2 दूना कितना बचेगा? 4x, ये आ जाएगा 5x/2। अब बताओ ये नीचे कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 5 दूनी। अगर मैं यहाँ बताऊँ तो 5x बराबर क्या आ जाएगा? 10। 2 5 10।
अब यहाँ पे गुणा क्या हो जाएगा, कितना आ गया समीकरण 1 से या 2 लगा लीजिए, एक क्या था ऐसे है ना, x 2/2 हो जाएगा, 2/3 बाई क्या आ गया 1 प्लस 2/3 आया कि नहीं है, ये इधर जाएगा 2/3 बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ये था, ये इधर आ गया, कैसा हो गया -1, 2/3 बाई -2, ये देखिए इसमें गुणा हो जाएगा 2 बाई बराबर क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 2 पे आए बाई बराबर क्या आ गया, आगे वैल्यू आपकी, चलिए देखिए इधर अगर आप देखेंगे मैं x को इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा है x का विलोप कर, किसका विलोप करना है, x विलोप, इधर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है x का विलोप करना है, x को गायब करना है, तो बेटा यहाँ पे कितने लिखे 10x, यहाँ पर कितने 5x, इन दोनों को बराबर करने के लिए बताओ क्या करें, इसमें किसका गुणा करा दे 2 का, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ से लिखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 का गुणा कराओ ऐसे 10x माइनस की 7 दूनी 14 बाई बराबर 8 दूनी 16, इसको ऐसे ही लिख लीजिए जैसा लिखा था। अब देखिए एक जैसे चिन्ह होंगे प्लस प्लस, क्या लिखेंगे घटाने पर, माइनस घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये खत्म, ये माइनस और ये माइनस जुड़ जाएंगे तो कितना होगा माइनस की 17 बाई, इससे ये जाएंगे कितने बचेंगे बताओ, इससे ये जाएंगे कितने बचेंगे, यहाँ बताओ कितने बचेंगे 17, 13 से 6 गए 7 6 13 और यहाँ से 1 बचेगा 17 बचे माइनस के, तो देखो 17 से 17 खत्म 1 आएगा और माइनस क्या आ जाएगा प्लस बाई बराबर क्या आ गया 1। जिन लोगों का 0 आ रहा है उनकी बुद्धि सही नहीं है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ ऐसे करेंगे, गुणा है तो बाई बराबर क्या आ जाएगा माइनस की 17 बटे माइनस की 17 नीचे आ जाएंगे, माइनस प्लस 17 कटा, जब बाद में करते तो क्या बचता है 1। अब यही मान कहाँ पे रख दे, समीकरण 1 से 1 कहाँ पे है ये 5x माइनस 7 बाई इक्वल टू 8, 5x माइनस की 7 गुणे क्या हो जाएगा 1 बराबर 8, 5x 7 बराबर 8, ये इधर जाएंगे तो 5x बराबर ये इधर जाएंगे तो जुड़ जाएंगे तो 8 7 15, अब 5 क्या है 15, 3 बार गए तो x बराबर क्या आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन दिया 7 नंबर ax प्लस बी वाई इक्वल टू 2 एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 3 में बाई को विलुप्त करना है, मैंने बोला था अभी बाई यही तो है, इसको विलुप्त करना, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आप बताइए यहाँ पर क्या लिखा है a, तो a का गुणा इसमें करा दो, यहाँ पर क्या लिखा है b का गुणा इसमें करा दो, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में किसका गुणा कराएंगे a का, व 2 में किसमें 2 में किसका गुणा कराएंगे b का, गुणा करने पर इतनी सी तो बात थी। अब गुणा कैसे किया जाएगा भाई साहब, a का कराओ, यहाँ पर a और a ऐसे गुणा कराएंगे, a और a क्या हो जाएगा a² और x, a का यहाँ पे कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का ab, यहाँ पे कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। और इसी के नीचे मैं हालांकि इसको 3 बनाऊँ, फिर मैं 4 इधर बनाऊँ, फिर मैं लिखूँ जोड़ने पर घटाने पर, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ ये। यहाँ पर किसका कराना है बताओ b का,
बी और बी क्या हो गया, बी स्क्वायर एक्स, बी का इसमें ये तो पहले से था, बी और आ गया क्या आ गया बाई, यहाँ पे बाई नहीं लिखा देखो, है ना। और इधर क्या आ गया देखो, बी का गुणा होगा इसमें तो 3b खत्म, समीकरण 4 बना। ये बताओ ये और ये एक जैसे है, चिन्ह एक जैसे है तो क्या लिखेंगे, घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो खत्म। दोनों में क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स, अरे ऐसे ठीक है। इधर देखिए क्या लिखा, 2a माइनस 3b, क्या दिक्कत है बताओ। अब यहाँ से क्या कॉमन है, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a माइनस की 3b, ये तो लिखा है। इसका गुणा इधर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b और अपान ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कुछ पूछा ही नहीं था, नहीं तो पूछा था केवल उन्होंने तो ये पूछा समीकरण याद करो, आप यहाँ भी छोड़ देते, यहाँ छोड़ दो, सही, क्या दिक्कत है बताओ। लिखा है 2xy इक्वल टू 4x प्लस 3y, तो y का मान x के पदों में लिखना है, किसका मान निकालना है, y का। तो जिसका मान होता है बताओ, जिससे y का निकाले तो y बराबर क्या आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, ऐसे तो है। तो इधर केवल क्या रहता है, y, इधर क्या रहता है y, कब, अगर y का मान निकालना है, अगर x का निकालना होता तो इधर क्या रहता x। तो बस अब बात कुछ समझ में आई, यहाँ पे क्या लिखा y का मान, आप ही बताओ, y तो इसमें भी है और y तो इसमें भी है, तो ये क्या लिखा है 2xy, इसको मैं इधर ले आया माइनस की 3y, इधर क्या बचा 4x। भाई मान किसका निकाला, y का, बता दोनों जगह से क्या कॉमन है, y, क्या बचा 2x, क्या बचा 4x, इसका गुणा है, इधर क्या हो जाएगा, इधर बचेगा क्या y, क्या बचा 4x और नीचे क्या लिखा 2x माइनस की 3। तो किसका मान आया, यही तो पूछा था, y का मान किसके पदों में, x, इधर x है, यही तो पूछा है, ठीक है। करो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 8, समीकरण 1, एक्स प्लस वाई माइनस प्लस का 2 इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस की 2, इधर क्या माइनस की 2, समीकरण 2 बना दीजिए। मैंने आपसे बोला था कि पहले आपको ये देखना है कौन बराबर है कौन नहीं। आप देखिए बाई और बाई पहले से बराबर है, तो फिर आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, किससे 2 से। एक को पहले लिखिए एक्स प्लस वाई, ऐसे तो लिखते हैं बराबर 8, और दूसरे को लिए एक्स माइनस वाई बराबर माइनस की 2। आप देखिए अलग अलग चिन्ह, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे तो ये तो कट हो जाएगा, 1x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ये जोड़ेंगे तो जोड़ माइनस तो रहेगा, देखो माइनस और प्लस माइनस रहेगा, 8 से 2 के कितने बचेंगे 6, 2 का भाग हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3, तो x बराबर क्या आ गया 3। अब लिख देंगे समीकरण 1 से, किससे 1 से, x बराबर 3 आया। और देखिए समीकरण 1 पे क्या था, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 8, x का मान कितना है 3 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 8। ये y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस की इधर जाएगा 3, तो y बराबर कितना आ चुका है 5, आगे वैल्यू, बस ये था। लिखा है 3x माइनस की 8y इक्वल टू 3, x बराबर 3। इसको समीकरण 1 बना लो, और इसको ऐसे ना बनाओ तो ऐसे कर लो, x माइनस की 3y बराबर इधर क्या बचेगा 0, तो समीकरण 2 हो गया। अभी बताओ आपको एक जैसा क्या, यहाँ पर 3 है, अगर x को गायब करो यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 1 लिखा होगा, तो देखिए यहाँ पर 3 का गुणा कर दे तो 3x हो जाएगा। तो केवल किस में गुणा करना है, समीकरण 2 में किसका गुणा करना है, 2 में 3 का गुणा करने पर, 2 में 3 का गुणा करने पर। अब ये तो ऐसे ही लिख देंगे पहला वाला, और इसमें किसका गुणा करना 3 का, तो देखो 3 का गुणा ऐसे करवाओ, 3 एकम और 3 त्याय और 0 में करेंगे तो 0, ये तीसरा समीकरण। और ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो एक जैसे चिन्ह क्या लिखेंगे घटाने पर,
माइनस प्लस माइनस, ये तो खत्म, ये प्लस ही माइनस। देखो 9 से 8 बाई गया, क्या बचा 1 बाई, और 3 से 0 गया 3, तो बाई बराबर क्या निकल के आ गया 3। इसी प्रकार समीकरण किससे करेंगे, 1 से। अब 1 क्या था यार, 2 से कर ले, किससे कर ले 2 से। तो 2 देखो x बराबर क्या लिखा 3 बाई, तो x बराबर क्या आएगा 3 गुणे 3, 3 क्या कितना हो जाएगा 9, तो बाई x का मान क्या है निकल गया 9। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 12 नंबर 2x प्लस बाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2 बाई इक्वल टू 8। मैं एक की बात कहूँगा, आप यहाँ पर देखिए कितना बाई, यहाँ पे कितना है 2 बाई, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं, तो 2 का गुणा करा लें, तो सीधा सा बात लिख दो समीकरण 1 समीकरण 2। आप एक ही बात लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा ऐसे कराएंगे, 2 का देखो 2 दूना 4x, 2 का यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 बाई इक्वल टू 10, समीकरण 3। इसमें करना है, इसमें तो किसी का नहीं होगा, तो 3x प्लस 2 बाई इक्वल टू 8। आप ये देखिए एक जैसा चीज निकालेंगे, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, 4 से 3 गए 1x, यहाँ से कितना बचा 2, तो x बराबर क्या वैल्यू आ चुकी है 2। अब आप लिख देंगे समीकरण 1 से, अब 1 क्या है 2x प्लस बाई बराबर 5, 2 गुणे इसका मान 2 आया, प्लस का बाई बराबर क्या आ गया 5, 2 दूना 4 प्लस का बाई बराबर 5, बाई बराबर आ गया। देखो ये इधर जाएगा, कितना बचेगा 5 माइनस की 4, बाई बराबर क्या आ गया 1, ये वैल्यू आपके आ गया। ठीक, क्वेश्चन ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस की ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको समीकरण 1 बनाइए, इसको समीकरण 2 बनाइए। आप देखेंगे अगर मैं बाई को देखूँ, बाई बाई एक जैसा लिखे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप लिखेंगे समीकरण 1/2 से, किससे 1/2 से, एक को लिखिए एक्स माइनस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अब आप बताइए अलग अलग चिन्ह तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर। देखो ये खत्म, 1x क्या हो गया 2x। आप दिमाग से देखिए, एक ये कितना हो गया 2a स्क्वायर हो गया कि नहीं, और ये देखो प्लस ही माइनस खत्म, एक भी कितना हो गया प्लस का 2b स्क्वायर। अब देखिए 2 यहाँ से क्या है, पहले 2 का गुणा क्या हो जाएगा 12, तो 2 दोनों में क्या है कॉमन है, कॉमन की नहीं, दोनों जगह से 2 कॉमन था, बाहर निकाल लिया, 2 का इधर गुणा तो इधर क्या हो जाएगा भाग, 2 से 2 कटा, एक्स बराबर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, आप जैसे लगाते वैसे लगाना। समीकरण 1 से, किससे 1 से एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिए ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो एक्स की जगह क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस प्लस का बी स्क्वायर। आप ये देखिए ये लिखा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अगर ये सभी इधर आएंगे तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी और ये प्लस का तो इसका हो गया माइनस का बी स्क्वायर। बाई को इधर दे दीजिए, कैसा हो गया प्लस का, हो गया कि नहीं, समझ में आया। तो ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर खत्म, ए बी और ए बी बाई बराबर, देखो ए बी बराबर क्या आ गया बाई, या आप ऐसे लिख सकते हैं बाई बराबर क्या मान आ गया ए बी, खत्म कर देंगे। हेलो देखिए भाई यार मैं क्वेश्चन बताऊँ आपको, 14 नंबर ये दिया है, ये लिखा है, इसको हल कीजिए। तो हम लोग किस रीति से करते हैं बताइए, विलोपन। अब विलोपन से करेंगे तो समीकरण 1 समीकरण 2, अगर आप x को ज्ञात करेंगे तो देखो 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 का गुणा कर दें तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर अब गुणा कर दीजिए। देखिए
2 का गुणा ऐसे कि 2 दूना 4x प्लस का 3 दूनी 6 और 18 दूनी 36। अब इसको लिख लीजिए नीचे 6 और यहाँ पे 22 था ना, बराबर कह सकते हैं। यहाँ पर देखो एक जैसे चिन्ह क्या करेंगे, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, लेकिन ये भी कट रहा है, अर्थात यहाँ पर x या y बच नहीं रहे, अर्थात इनका मान नहीं निकल सकता, मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? जब x और y का मान ना आए, अतः स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? स्पष्ट है कि समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल ही नहीं होगा, अर्थात एक्स वाई का कोई मान नहीं होगा। वैसे भी आपको मैं बताऊं, एक बार देखिए ध्यान से, एक बार देख लीजिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे करके लिखेंगे। आप एक बार देखिए, ये वाला लगाइए A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1 डज नॉट C1/, यही तो कंडीशन थी। क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं? देखो अगर देखें तो 2 क्या हो जाएगा 4 बराबर 3/6 बराबर 18/17, तो ये तो बराबर है नहीं, लेकिन ये बराबर है कैसे? 2 1 2 2 4 3 1 3 3 6, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 18/17। देखो ये तो बराबर है नहीं, तो ये इस नियम को फॉलो कर रहे हैं, अर्थात रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं कैसी होंगी बताओ? रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। ठीक है ना, इसका कोई हल नहीं है। आपको मिला x - y = 13, √x + √y = 13। ओके, एक बात देखिए, ये इधर जाएगा x, ये इधर जाएगा, तो 13 प्लस क्या हो जाएगा 22। इसको समीकरण 1 बनाइए, इसको समीकरण 2 बनाइए। लिखेंगे समीकरण 1/2 से, बेटा 1/2 से 2 को लिखे पहले, √y = क्या लिखे 13, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखे 13, तो यहाँ पे तो x है, इधर देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 प्लस, अब प्लस का रूट 13, लेकिन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे, तो देखो ऐसे वर्ग होगा, ध्यान से देखिए होगा कि नहीं, जब इसका वर्ग होगा तो इससे रूट खत्म हो जाएगा, 13 प्लस क्या हो जाएगा 22, इससे रूट खत्म हो जाएगा तो 22 आ जाएगा, प्लस का 2, फिर अंडर रूट के अंदर किन दोनों का गुणा होगा 13 प्लस 22 और गुणे में क्या आ जाएगा ये वाला 22, और इधर क्या आ जाएगा 100। ठीक है कि नहीं बेटा? इन दोनों का मान क्या है, ये क्या हो गया देखो 13 प्लस 2y, अगर मैं 13 ना लिखूं, ऐसे लिख दूं, प्लस का 2y लिख दिया और ये प्लस का 2, देखो ध्यान से, अगर मैं इसका गुणा कराऊँ तो 22 में करवाएंगे तो 22² और 13 में करवाएंगे तो 13y, मतलब बाकी का आ गया, मैंने कहा इधर 169 है, ये 13 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। इतनी चीज़ समझ में आई? बताओ आ चुका कि नहीं? नेक्स्ट देखिए, यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 क्या बचा, दरअसल कॉमन मत लीजिए, इस टोटल को ही उधर भेज दीजिए, तो इधर क्या बचेगा 2, देखिए ध्यान से, 2 कोष्ठक के अंदर 22² प्लस 13y, ऐसे तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, 13y हो जाएगा कि नहीं? देख लो यहाँ पे 22 ने लिखा था 22² और यहाँ पे 13y। अब ये बताइए मुझे, इधर ये बचा, ये पहले इससे जाएगा किधर 6 से, देखो बताओ कितना, बोलो कितना बचा 6, 156 बचा। अब ओ भाई साहब तुम लोग क्यों गलत करवा रहे हो, 9 से 6 गए, वो 9 से 3 गए
6 बचेगा और 56 तो बचा। और ये 2 इधर आ गया तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 2 का भाग दीजिए 2 1 2 और 2 1 2 और यहाँ भी 2 का दे दीजिए 2 7 14 और 2 8 16 ये तो बचा। आपका आ चुका है 22 स्क्वायर प्लस का 13 बाई और अंडर रूट ऐसे इधर लिखा 78 माइनस की 22 ये तो बना। लिख दीजिए पुनः क्या पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। वर्ग करेंगे तो देखो ऐसे तो लिखेंगे और ये इससे वर्ग करेंगे तो केवल क्या आ जाएगा 22 स्क्वायर प्लस 13 रूट हटेगा। लेकिन इधर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले तो आपका आ जाएगा 78 का वर्ग माइनस नहीं तो प्लस का 22 का फिर माइनस का 2 गुणे 78 और गुणे में क्या आ जाएगा 22 ऐसे आ जाएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लूँ 22 स्क्वायर प्लस का 13 बाई इधर 78 का वर्ग क्या होता है बताओ। मैंने बोला था आपको ऐसे याद करने के लिए 8 का 64 7 का 49 देखो 8 दूनी 16 और 16 7 112 एक अंक छोड़ के इधर 4 8 0 5 क्या हुआ 60 84 क्या आ जाएगा प्लस का 22 स्क्वायर और इसका 78 दोनों कितना होता देखो 8 दूनी 80 का करा था 8 दूनी 16 160 156 ठीक है ना बउआ समझ में आया कुछ आया कि नहीं आया। मैं एक बात आपसे पूछ लूं ये 22 स्क्वायर कट जाएगा इधर जाता माइनस हो जाता। अभी बाकी सबको इधर ले जाए देखो ये 13 बाई प्लस ये इधर आएगा 156 बाई हो जाएगा बराबर 60 84 ठीक है ना। ये दोनों मिला के क्या हो गया 169 बाई। ध्यान से देखिए ये किसका वर्ग है 78 कुल मिला के 78 तो होगा। क्यों कर लिया ऐसा थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग के लिए। देखो बाई बराबर क्या हो जाएगा 78 गुणे 78 बटे 169 और ये 13 में 13 का गुणा है तो 13 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 13 बार। अब 13 का 13 78 फिर 13 से ये कर देते 13 बाई बराबर क्या आ गया 36 आया। और समीकरण किससे कौन बने समीकरण से 1 से समीकरण 1 से x बराबर क्या है 13 प्लस 22 तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 प्लस 13 प्लस 36 x बराबर क्या आ गया 50। आपके आंसर तो निकल आए लेकिन कौन सी विधि से प्रतिस्थापन कर लीजिए।